हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मगुप्त जी के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि इंडियन हिस्ट्री में गुप्त काल स्वर्ण युग के नाम से फेमस है ना। इस टाइम पीरियड में मैथमेटिक्स के फील्ड में मतलब कि गणित की विभिन्न शाखाओं जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। सो इस टाइम पीरियड में ब्रह्मगुप्त जी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इनके इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि भारतीय गणितीय शास्त्र के इतिहास में ब्रह्मगुप्त जी एक बहुत ही ऑनरेबल और इन्फ्लुएंशियल नेम, सम्माननीय और प्रभावपूर्ण नाम है करके। सो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मगुप्त जी के बायोग्राफी के बारे में, इन्होंने कौन कौन से क्रिएशन करी हैं, इन्होंने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं, इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गणित के क्षेत्र में इनका जो विशिष्ट योगदान रहा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम फुल डिस्कशन करेंगे। आप भी यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, सिनॉप्सिस बना लीजिएगा अपने कॉपी में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हीज बायोग्राफी। सो ब्रह्मगुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम या फिर इनके लाइफ के जो भी अचीवमेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वाले पॉइंट में। सो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा ब्रह्मगुप्त जी का जन्म हुआ था 597 एडी मतलब कि 597 ईस्वी में और ये पास्ड अवे हुए थे। इनका डेथ हुआ था 668 एडी 668 ईस्वी में और इनका जन्म हुआ था सिंध प्रांत मतलब कि भील नाका जो कि राजस्थान में है। इनके पिताजी का नाम था विष्णुगुप्त जो कि उस टाइम चापवंशी राजा के यहाँ रहते थे और इनके पिताजी एक ज्योतिषी का कार्य करते थे। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त भी स्वयं को एक एस्ट्रोनॉमर, एक खगोलविद मानते थे। बट आज उन्हें मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने जो इन्वेंशन किए हैं, उनका गणित में जो विशेष महान योगदान रहा है उसके लिए उन्हें याद किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिज क्रिएशन। तो ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित रचनाएं इस प्रकार हैं इन्होंने गणित और ज्योतिषी संबंधी ग्रंथ लिखे जिनमें से 628 एडी 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और 665 ईस्वी में इन्होंने खंडखाद्य ग्रंथ की रचना करी थी। सो फ्रेंड्स, यदि इस पॉइंट को हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मगुप्त ने कौन कौन से क्रिएशन करी हैं, उनके जो भी फेमस रचनाएं हैं, इसको हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से रिलेटेड जो कि इस प्रकार से है द ब्रह्म स्फुट सिद्धांत विच मीन्स द डॉक्टरीन इमैनिटिंग पब्लिश्ड बाय ब्रह्मगुप्त मतलब कि ब्रह्मगुप्त सिद्धांत जिसका मीनिंग होता है ब्रह्मगुप्त द्वारा स्फुटित प्रकाशित सिद्धांत। इसको बस आपको शब्द को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मीनिंग बता देना है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है यह ग्रंथ पूरी तरह से काव्य रूप में लिखा गया है मतलब कि पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? तो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में ध्यान ग्रहोपदेश अध्याय ग्रंथ को मिला करके इसमें टोटल 25 अध्याय हैं जिनमें से एक और अध्याय का नाम है गणित अध्याय, वहीं दूसरे अध्याय का नाम है कुट्टका अध्याय जो कि उल्लेखनीय है क्योंकि गणित अध्याय का उल्लेख गणना करने के लिए, गिनती के लिए किया गया है और कुट्टका अध्याय में बीज गणित का उल्लेख किया गया है। सो इस प्रकार से इन्होंने अंक गणित, बीज गणित और ज्योमेट्री इत्यादि शाखाओं पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। और फ्रेंड्स, सबसे खास बात यह है कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ में उन्होंने 0 को एक अलग नंबर के फॉर्म में मेंशन किया गया है, एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए और आप भी इसे पॉइंट के थ्रू ही डिस्क्राइब करिएगा अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको स्टडी करने में ईजी हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मगुप्तास फार्मूला, ब्रह्मगुप्त का सूत्र। सो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट में हम ब्रह्मगुप्त ने जो फार्मूलाज दिए हैं, मतलब कि एक इस वाले पॉइंट को हम ब्रह्मगुप्त जी का मैथमेटिक्स के फील्ड में कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। सो ब्रह्मगुप्त जी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चक्री चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर है। उन्होंने यह बताया कि जो चक्री चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण परस्पर परपेंडिकुलर होता है करके। सो मतलब कि इसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मगुप्त जी ने चक्री चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला दिया है, जो कि इस प्रकार है। इसके 2 फार्मूलाज हैं, बट फ्रेंड्स हम इसके पहले चक्री चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है जिसके चारों वर्टिसेस से होकर कोई सर्कल खींचा जा सके। आप चाहे तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। आप यहाँ पर ऐसा वाला डायग्राम को डिस्क्राइब कर लीजिएगा जिसके चारों वर्टिसेस से होकर कोई सर्कल खींचा जा सकता है। आप यहाँ पर इनका नामकरण भी कर लीजिएगा। ये ए वर्टिसेस हो गया, बी वर्टिसेस हो गया, सी वर्टिसेस हो गया और ये हो गया डी। इसी तरह से आप इनके साइड्स को भी, इनके भुजा को भी डिनोट कर लीजिएगा ए बी सी डी करके, या फिर आप चाहें तो पी क्यू आर एस करके कोई सा भी नाम दे सकते हैं। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त जी ने चक्री चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए उन्होंने 2 फार्मूलाज को दिए, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला है सन्निकट सूत्र, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट फार्मूला, जिसका वैल्यू होता है स्मॉल ब्रैकेट q प्लस आर अपॉन 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट q प्लस एस अपॉन 2। ये 2 भी ब्रैकेट में रहेगा, है ना। इसी तरह से चक्री चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है a इज इक्वल टू अंडर रूट, सभी में रहेगा, है ना, अंडर रूट। तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा t माइनस पी इंटू टी माइनस क्यू इंटू इसी तरह से t माइनस आर इंटू टी माइनस एस। सो इस प्रकार से यहाँ पर t इज इक्वल टू होता है चक्री चतुर्भुज का सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, है ना, और पी क्यू आर एस उसकी भुजाओं की माप है, मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉल t रहेगा, है ना, ये कैपिटल T नहीं रहेगा। सो इस प्रकार से गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो भी चक्री चतुर्भुज पर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको ये फार्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। आपको बस ये 2 फार्मूलेस को अच्छे से याद रखने हैं, बाकी इसको आप अपने वर्ड में डील कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है गणित में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स फील्ड। सो फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट में हम ब्रह्मगुप्त जी ने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष शास्त्र और गणित में 2 अभूतपूर्व ग्रंथ लिखे थे, जिसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जिनमें से फर्स्ट ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और सेकंड ग्रंथ है खंड खाद्यक सिद्धांत, जिनमें से ब्रह्म स्फुट सिद्धांत गणित से रिलेटेड है और खंड खाद्य ग्रंथ ज्योतिष से रिलेटेड है। और ब्रह्म स्फुट ग्रंथ कब लिखा गया था? 628 ईस्वी में। सो इस प्रकार से इस ग्रंथ में उन्होंने एलजेब्रा को, बीजगणित को बताया था, और उन्होंने एलजेब्रा को कुट्टक कहा था। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हम सिंपल से वे में कहें तो कि कुट्टक अध्याय में बीजगणित का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा रेखा गणित को भी उन्होंने विस्तार से समझाया था, जैसा कि हमने ब्रह्मगुप्तास फार्मूला में डिस्कस किया चक्री चतुर्भुज के बारे में। वो किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है, रेखा गणित से रिलेटेड है। इसके अलावा भी उन्होंने अर्थमेटिक के फील्ड में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जोड़ बाकी को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करा है अपने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में, जो कि गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
वही नेक्स्ट पॉइंट है, विलोम विधि और वर्गीकरण विधि का उल्लेख सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था, है ना। इन्वर्स मेथड एंड क्लासिफिकेशन मेथड को मेंशन ब्रह्मगुप्त जी ने सबसे पहले किया था। ब्रह्मगुप्त ने 0 को एक इंडिपेंडेंट नंबर, स्वतंत्र अंक बताया था। ही वॉज द फर्स्ट टू टेल हाउ द सन इज यूज्ड। सॉरी, ये सन नहीं रहेगा, है ना, 0 रहेगा। तो उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि 0 को कैसे यूज़ किया जाता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने 0 से 0 का भाग देने पर 0 आना बताया था, जो कि गलत है, क्योंकि 0 में 0 को डिवाइड करने पर कुछ भी नंबर आ सकता है ना। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त ने यह भी बताया था कि एक वर्ष में 365 डेज, 5 मिनट्स और 19 सेकंड का समय होता है करके। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त जी ने लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, मतलब कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया था। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त जी एक फेमस मैथमेटिशियन होने के साथ ही साथ एक महान खगोल शास्त्री भी थे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें आपको एक पॉइंट को ध्यान में रखना है और उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रिलेट करते हुए ध्यान में रखना है, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट को समझने में आसानी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है खंड खाद्यक। सो फ्रेंड्स, मैंने इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये पॉइंट भी गणित में योगदान का ही एक पार्ट है। इसे हम सिंपल से वे में समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मगुप्त जी का गणित में जो योगदान है उसको हम 2 पार्ट्स में समझने की कोशिश किए हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट में हमने देखा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के बारे में, वहीं इसके सेकंड पार्ट में हम खंड खाद्यक ग्रंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि खंड खाद्यक ब्रह्मगुप्त जी का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कि उन्होंने 668 ईस्वी में इसकी रचना करी थी, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर, ज्योतिष, पंचांग को समझाया है। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त की इन रचनाओं का बाद में अरब के विद्वानों ने अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। सो इस प्रकार से अरब के विद्वानों ने ब्रह्म स्फुट ग्रंथ को सिंध हिंद नाम दिया। इसी प्रकार से खंड खाद्य ग्रंथ को इन्होंने अल अकरंत नाम दिया। बट बाद में इन रचनाओं को अरब के लोग यूरोप ले गए। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स, इसमें एक फेमस मैथमेटिशियन है भास्कराचार्य जी। उन्होंने ब्रह्मगुप्त के मूलांकों को अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का बेस बनाया था। मतलब ये मूलांक मतलब कि जो हॉरोस्कोप नहीं होता है, राशिफल, उससे रिलेटेड है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त एक फेमस एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री भी थे। सो फ्रेंड्स, इसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त जी एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, वे उज्जैन में स्थित वेधशाला के प्रमुख भी थे। ही वॉज आल्सो द हेड ऑफ द ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन। मतलब कि ब्रह्मगुप्त उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ स्थित वेधशाला जो भी ऑब्जर्वेटरी है वहाँ के ये हेड थे। सो फ्रेंड्स, ये वेधशाला मतलब कि खगोल विज्ञान से रिलेटेड है, कि जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वर्क किया जाता था वो सभी यहाँ होता था। सो इस प्रकार से ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि भी ज्ञात की थी, जो कि आज के वैल्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी पास है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मगुप्त जी ने उज्जैन में ही रहकर अपना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य ग्रंथ की रचना करी है, जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इनका कंक्लूजन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे पॉइंट लाइक उन्होंने कौन कौन से क्रिएशन करी है, उन्होंने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं, गणित के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने कौन कौन से फार्मूलाज को दिए हैं, इसके बारे में हमने फुल डिस्कशन किया, जिसके बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त जी भारतीय गणितीय शास्त्र के इतिहास में एक बहुत ही ऑनरेबल और इन्फ्लुएंशियल नेम है। ब्रह्मगुप्त जी की मृत्यु 668 AD में 668 ईस्वी में हुई थी। बट इतनी सदियों के बाद भी ब्रह्मगुप्त को उनके गणित और ज्योतिष में योगदान के लिए याद किया जाता है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा। सो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।